हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बहुत दिन हो गया मैंने वीडियोस नहीं बनाए। अभी तो ऐसे मन भी ना करता है कि वीडियोस बनाने के लिए। सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में ही अपना जीवन लग जाए, यही ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में बस ठाकुर जी ही सब कुछ है और कोई नहीं। अपना ना दोस्त ना अपना कोई कोई नहीं, बस ठाकुर जी सब कुछ हैं। तो हमारे ठाकुर जी के लिए हम यहाँ आग जलाए हैं। देखो आग, तो ये देखो ठंडी की मौसम है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर घी भी दे देते हैं ताकि आग बहुत जल्दी जले। क्या कहते हैं, आग बुझ जाता है। और गांव के दुनिया है ना, तो गांव में ऐसे गोबर से बनाते हैं, जानते हो। इसमें बहुत कुछ मिला देते हैं, जैसे कि जो क्या बोलते हैं, हमारे घास जो होता है ना, वो जब सूख जाता है तो इसके अंदर गोबर के साथ मिला के उसे मिक्स करके दे देते हैं। और हवन की सामग्री सेंट बहुत अच्छे आए इसीलिए भी दे देते हैं भगवान के लिए। अगर ये जला रहे हैं, धुनी बोलते हैं हमारे इधर। तो हाँ, तो बहुत प्यारा लगता है वो भी। और कैसे हो आप सब, कमेंट में बताना। मुझे बहुत याद आई, बहुत ऐसे यूट्यूब को देखकर मुझे पहले कैसे वीडियोस बनाता था ये सब याद आई, और मैंने वीडियोस बनाया कि हाँ हाँ क्या बात है, वीडियोस बनाते हैं एक बार। देखो वो जो दिख रहा है ना, वो वाला, वो मैं वृंदावन गया था। 1500 किलोमीटर वो वाला है। ये वाला जो है ये पूरी गया था, और इधर और एक ऊपर है, ये अयोध्या वाला था। तो हाँ, बहुत सारे तीर्थ यात्रा तो पूरे हो गए। अब सिर्फ भगवान की सेवा में अपना जीवन को लगा देना है। जैसे अम, हाँ, क्या बोले क्या बोले, कभी कभी मन ना करता है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि कभी कभी फीलिंग्स में कुछ भी बोल देते हैं ठाकुर जी के बारे में। लेकिन हाँ, बहुत प्यार हो गया है ठाकुर जी से, हमारे कान्हा जी से, राधा रानी से, हमारे माता दुर्गा से, माँ सरस्वती जी से। और ऐसे लगता है कि उनके साथ ही जीवन मतलब चले जाए उनकी सेवा में। तो एक कान्हा जी का प्यारा सा क्या बोलते हैं, आपको कहानी सुनाता हूँ कि राधा रानी और कान्हा जी कैसे। एक मिनट देखो कैसे जल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। उधर मैं राधा रानी जी के लिए दूध भी गर्म किया हूँ, नहीं लाया हूँ अभी। रुको मैं उनको दूध दे देता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ ना। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय। अभी ना गर्मी के मौसम है, तो गर्मी भी बोलता हूँ, सर्दी के मौसम है तो क्या करे। ये बाप रे, एक मिनट, बहुत गर्म है यार, तो कैसे पियेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का वेटिंग करते हैं। मैं अभी खाना ख़त्म किया और ठाकुर जी के पास बैठा हूँ। हाँ श्री राधा प्यारी, तुम्हें लागत में कैसो, ये कान्हा जी कहते हैं। ये वाला एक प्यारा सा कहानी सुनाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। सूरदास जी ने लिखा है, आप तो सब जानते होंगे सूरदास जी कौन है। उनके आँख नहीं है बचपन से ही, और वो कान्हा जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके बहुत सारे ऐसे पद हैं, ऐसे लिखावट है कि पता चलता है कि राधा रानी का प्रेम और कान्हा जी का प्रेम उन्हें कैसे मिला, कैसे कितना प्रेम करते हैं कान्हा जी हमारे सूरदास बाबा को। वृंदावन में क्या होता है, सूरदास बाबा जी के पद ज़्यादा गाए जाते हैं, क्योंकि लाडली जी और लाल जी के वो बहुत प्रिय थे। और मैं उन्हीं के मतलब उस मेमोरीज में कैसे राधा रानी और कान्हा जी सूरदास बाबा को मतलब दर्शन दिए थे, युगल मूर्ति ये बना रहा हूँ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बाद में इसका पूरा दिखाऊंगा। ये देखो,
ये उन्हीं की जो है उसे इमेजिन करके बना रहा हूँ। अभी ज़्यादा नहीं दिखाता, कम कम दिखा देता हूँ। हाँ, तो राधा रानी जी, एक बार क्या हुआ, श्री राधा रानी हमारी और कान्हा जी निकुंज में विलास कर रहे थे। और उस समय हमारे श्याम सुंदर मतलब कन्हैया जी हमारे राधा रानी जी को कहते हैं कि हे राधा रानी, आप बहुत प्यारी लगती हैं कि हम बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब आप बहुत गोरी हैं या फिर हमारे मुख गोरे हैं, आप दोनों में से हम दोनों में से कौन ज़्यादा, मतलब रुको मैं इनको दूध दे देता हूँ, शायद गरम ठंडा हो चुका होगा। जय जय, रुको रुको ठंडा हो जाए फिर दूंगा, ये कहानी भी ख़त्म कर दूँ उसके समय। अरे यार बहुत आग भी आ रही है, मैं एक धुनी जला देता हूँ। चलो, क्या बोलते हैं, फिर राधा रानी जी कहते हैं आपको आज क्या हो गया कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो। तो कान्हा जी कहते हैं ये बाप रे, नहीं नहीं नहीं, बहुत धुआं धुआं हो रहा है। तो कान्हा जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरे मन में एक इच्छा है रही है कि आप बताओ कि आप दोनों, हम दोनों में से कौन ज़्यादा प्रिय है, कौन ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो उस पद में सूरदास जी ने लिखा है कि हे श्यामा प्यारी, तेरो मुख निको की मेरो राधे प्यारी, ऐसे कहते हैं कान्हा जी। तेरो मुख निको की मेरो राधे प्यारी, हाथ दर्पण लिए नंद नंदन, हाथ दर्पण लिए नंद नंदन, सांची कहू वृषभानु दुलारी। इसका मतलब यह है कि कान्हा जी कहते हैं कि अपने हाथ में आरसी लेकर, आरसी ब्रजभाषा में उसे आरसी कहते हैं, लेकिन उसे कहते हैं मतलब आरसी लेकर हम मतलब एक दर्पण लेकर आते हैं और कान्हा जी राधा रानी जी को पूछते हैं कि हे राधा प्यारी, हे राधा रानी, आप सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि मैं सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, ये आईना देखकर बताइए। तो राधा रानी कहती हैं हमसे कहो तुम खुद क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम खुद क्यों ना देखो, हम गौरी तुम श्याम बिहारी। फिर राधा रानी कहती हैं कि हमसे क्यों पूछ रहे हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप खुद देख लो ना, आईने आपके पास है, आप देख लो उनको, फिर जान लेना कि कैसे दिख रहे हो आप। फिर कृष्णा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे इच्छा हो रही आपके मुख से सुनना चाहता हूँ कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, आप ज़्यादा गोरी दिख रही है कि मैं बहुत ज़्यादा गोरा हूँ। तो राधा रानी कहते हैं कि हमरो मुख जैसो चंद उजियारो, तुम्हरो मुख जैसो रैन अंधियारी। राधा रानी कहती हैं कि मैं गोरी गोरी दिख रही हूँ और आप कारे कारे दिख रहे हो, और वो तुलना करके कहती हैं कि जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की रात में जैसे पूरा उज्जवल दिखाई देता है, तब जैसे दिखाई देता है चंद्रमा वैसे मैं दिख रही हूँ, और अंधकार में जैसे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है ऐसे आप दिख रहे हो रैन अंधियारी, मतलब आप अमावस्या की रात हो और मैं पूर्णिमा का चांद हूँ। ऐसे कहते ही कान्हा जी रूठ जाते हैं, मतलब श्री राधा रानी चाहती थी कि थोड़ा सा रुठ जाए श्याम सुंदर और दूर जाके बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे ये सुनकर राधा रानी को बहुत दया आ जाती है कि श्याम सुंदर बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हो गए, यार क्यों दुखी हो गए, इनको दुखी नहीं करना चाहिए। फिर उनके मतलब पास जाकर बैठ जाती हैं, तो कान्हा जी ऐसे मुंह फेर लेते हैं। फिर कान्हा जी के ऐसे मतलब श्रीमुख में अपना कर कमल देकर उनके मुख की तरफ उनके मुख को करती हैं और कहती हैं रूठ गए, मान कर रहे हो, ऐसे कहते हैं उन्हें, आपने वैसे बात तो ऐसे कर दी जैसे रूठने वाली बात कर दी और हम रूठेंगे भी नहीं। फिर कान्हा जी की बात सुनकर श्री राधा रानी कहती हैं
अरे सुनो तो सही, मेरे तरफ देखो तो सही। नहीं कान्हा जी रूठ जे गए होते हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, अब आपके और नहीं देखेंगे श्यामाजू, आपके और हम नहीं देखेंगे, आप बहुत बुरी हो, ऐसे कहते हैं। तो राधा रानी कहती है मैंने क्या गलत बोला, सच में आईना देख कर तो देखो अपने आप को, कितने कारे लग रहे हो, फिर मुझसे पूछते हो। फिर कन्हैया कहते हैं मैं जानता हूँ मैं कारो हूँ, लेकिन आपके मुख से मैं तारीफ सुनना चाहता था, इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको बोला, लेकिन आप तो हैं कि अपनी जो मेरी अंदर की जो भावना है उसे समझ ना पाई, और आप सच में सब कुछ सच सच ही बता दी। तो श्री राधा रानी के इस बात को सुनकर मतलब कान्हा जी की इस बात को सुनकर राधा रानी कान्हा जी को मनाती हैं और कहती हैं देखो तुम्हारे आँखों में कैसे काले काले काजल लगे हुए हैं, यशोदा मैया ने आपके आँखों में कैसे काजल लगा दिए हुए हैं, कितना प्यारो लग रहे हो आप, मतलब ऐसे कहती है कितना प्यारो लग रहे हो। तो कान्हा जी कहते हैं कि ये कालो काजल भी ना दिख रहे होगा, क्योंकि मैं काला जो हूँ वो मिक्स हो गया होगा, ऐसे बोलते हैं। तो राधा रानी कहती हैं ना ना ना, मैं यूँ ना कह रही, मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे मुख में जो काजल है कितना प्यारो लग रहा है, लेकिन मेरे आँखन में देखो, मेरे आँखन में मैं ना काजल लगाई हूँ, मेरे आँखन में तो श्याम सुंदर आप विराजमान हो। राधा रानी की आँख के जो पुतली है, ये क्या बोलते हैं, इसे डूला बोलते हैं हमारे इधर, उसे क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया जो है उसमें श्याम सुंदर का फोटो दिख रहा था, मतलब उनका छवि दिख रही थी। तो श्याम सुंदर का छवि दिख रही थी और श्याम सुंदर को वही दिखाया कि देखो मेरे आँखन में देखो, मेरे आँखन में तो आप विराजमान हो। तो कान्हा जी खुश हो जाते, कहते हैं राधा रानी कहती हैं पद में कि तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो गजरा, मेरे नयन में तुम बनवारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। कितना प्यारा, कितना प्यारा है। ऐसे इसी भाव को लेकर हम ब्रजवासी, मतलब मैं देखो ब्रजवासी उसे कहते हैं जो राधा कृष्ण का दास होता है, बेसिकली उसे ही ब्रजवासी कहते हैं। मैं कहीं भी रहूं, हम अपने हृदय में कान्हा जी और राधा रानी को साथ रखते हैं, इसीलिए हम ही ब्रजवासी वृंदावनवासी हैं, हम उनके दास हैं। तो ऐसे कहते हैं कि श्री राधा रानी उनको कहते हैं कि आपके आँखन में तो बड़े बड़े काजल है, लेकिन मेरे आँखन में तो आप हैं। फिर उनको और मतलब खुश करने के लिए कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, आप तो तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धारु रहे गिरधारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। तो कान्हा जी को कहते हैं राधा रानी कि आप तो नख पे, मतलब अपने इकन्नी उंगली, इस उंगली पे पूरा गिरिराज जी उठाया था, गिरिराज जी को धारण किया था, लेकिन हम उर्धार रहे गिरधारी, जो गिरिराज जी को धारण किया था उसी गिरिराज धारी को हम अपने हृदय में, अपने चित्त में धारण किए हैं। तो हे श्याम सुंदर, आप बहुत बड़े हुए या फिर मैं बहुत बड़ी हुई? तो श्याम सुंदर खुश हो जाते हैं, कितनी बड़ी बात बोल दी। फिर श्याम सुंदर उन्हें कहते हैं नहीं नहीं श्यामा प्यारी, आप ही बहुत प्यारी लगती हैं, हम तो आपके नीचे, हम आपके दास हैं। तो ऐसे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत प्यारी लगती हैं आप, मैं तो ऐसे ही आपको पूछने के लिए कोशिश कर रहा था। तो श्री राधा रानी के दास बने श्री कृष्णा। जैसे प्रेम में क्या होता है ना, प्रेम में ये रस, प्रेम का रस है, जो प्रेम नहीं किया इस रस को नहीं समझ पाएगा। तो हाँ, प्रेमी जन ही राधा रानी के और कान्हा जी के दास हो सकते हैं। जो मोह किया, जो शरीर को लेकर ही प्रेम किया, जो मोह माया में फंसा हुआ है, वो कभी राधा रानी के दास नहीं हो सकते। तो हाँ, मोह माया त्याग कर सच्चे प्रेम करना सीखो। मतलब प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कहते हैं कि अगर
किसी को आप प्रेम करते हो तो उसके खुशी चाहो, खुद के मतलब खुशी को त्याग दो। खुद के खुशी जो चाहता है ना वो मोह रखता है। जैसे कि मतलब कान्हा जी की और राधा रानी की बात करें तो जब कान्हा जी राधा रानी का चरण भी उनके हाथ में आ जाता था तो वो कांपने लगते थे। श्री राधा रानी के चरणों का दास हैं श्री कान्हा जी हमारे। मतलब जो प्रेम जो करते हैं ना वो कभी अपना स्वार्थ नहीं देखते, कोई कभी शरीर का मोह नहीं रखते, वो पूरा निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, आत्मा से प्रेम करते हैं। जैसे एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और जानते हैं कि आप मतलब वो कभी नहीं लौट के आएगा कभी भी, और आप उनसे मिल नहीं पाओगे, बहुत दूरी हो चुकी है और कभी नहीं मिल सकते, फिर भी आप उनको प्रेम करते हो तो उनका इंतज़ार करोगे कि कभी ना कभी तो मिलेंगे। ऐसे मतलब इसे ही प्रेम कहते हैं। मतलब कभी नहीं आएंगे वो जानते हुए भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो हाँ इसी को प्रेम कहते हैं। जैसे कान्हा जी और राधा रानी में कान्हा जी जब चले गए तब कान्हा जी का इंतज़ार हमारी श्री राधा रानी ने पूरा जन्म जन्म तक किया और इसीलिए उनका प्रेम अमर हो गया। तो अपने प्रेम को अमर कीजिए और श्री राधा रानी के दास बन जाइए, कान्हा जी के दास बन जाएंगे तो इस भव सागर से आप पार हो जाएंगे और आपको ना दुख होगा ना सुख होगा, आप सिर्फ आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर मेरे मुख से कुछ त्रुटि हो गई है तो क्षमा कीजिए, छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चे रोटी को भी टोटी कहते हैं तो फिर भी प्यारे लगते हैं उनकी आवाज़, तो मुझे छोटे बच्चे समझकर माफ़ कर देना अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो। मैं तो उसी भाव को सुनाना चाहता था, प्रेम को समझाना चाहता, प्रेम रस को समझाना चाहता था, बस यही है अपना जीवन का काम। मतलब काम मतलब राधा रानी और कान्हा जी का दास होके उनकी सेवा करना निस्वार्थ भाव से। इसी भाव से मैं आपको ये कहानी सुनाया। बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जय श्री राधे लिख दीजिए और अच्छे काम करते रहिए। और क्या बोलूं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। मैं अभी कोशिश करूँगा हर दिन आप सबको एक कान्हा जी का और राधा रानी का छोटा छोटा सा प्रेम रस सुनाने के लिए। इसे ही प्रेम कहा जाता है। जो शरीर को लेकर प्रेम करते हैं उसे प्रेम नहीं, हेलो हाय जो हर दिन करते हैं इसे भी प्रेम नहीं कहा जाता है। प्रेम में तो विरह होता है, प्रेम में तो दूरियां भी होती है, प्रेम में तो सब कुछ होता है। प्रेम में रस भी होता है, प्रेम में सब कुछ होता है। और यही हमारे राधा रानी ने हमें सिखाया है कि किसी का मंगल नहीं करना, प्रेम में किसी को हट नहीं करना चाहिए, किसी को जबरदस्त बलपूर्वक प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम तो निस्वार्थ करना चाहिए। यही राधा रानी ने सिखाया और हम उनके दास हैं और निस्वार्थ भाव से ही प्रेम करेंगे। जय श्री राधे। और एक बात, प्रेम सिर्फ इसे नहीं कहा जाता है, मतलब ये समझ लो प्रेम का अलग भाषा ही मत निकाल लेना। मतलब प्रेम सिर्फ नायक और नायिका मतलब हीरो हीरोइन के बीच में हो सकता है, ये नहीं है। माता पिता भाई बहन दोस्त सबके साथ हो सकता है। मतलब प्रेम का अलग अलग कनेक्शन होता है, लेकिन जो प्रेम होता है ना वो निस्वार्थ होता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। जो आजकल हो रहा है उसे स्वार्थ कह सकते हैं, लेकिन उसे प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो बहुत ज़्यादा पवित्र वर्ड है। मतलब प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ज्ञान से भी ऊपर प्रेम को रखा गया है, इसीलिए राधा रानी ने हमारे धरती में जन्म लिए हैं। समझ रहे हो? प्रेम सिखाने के लिए आए थे। जैसे एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी हिसाब से इसे कल समझाऊंगा, इस श्लोक को कल समझाऊंगा कि ये श्लोक क्या कहना चाहता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसी मतलब भगवान
हर युग में जन्म लेते हैं। देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब इस कली युग में भी भगवान हैं और वो हमेशा आपको देख रहे हैं, आपके भाव को समझ रहे हैं, वो आपके मतलब अंदर जो हृदय से आप बोल रहे हो उसे समझ रहे हैं। दिखावा मत करना भगवान के सामने वो सब समझ आते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बाय बाय।